एक और लंदन प्लान 92 न्यूज ने पता चला लिया। शहबाज शरीफ बर्तानिया में बैठकर पाकिस्तान में बाजी पलटने की कोशिशों में मसरूफ। बाज सरशख्सियात से अहम मुलाकातें जारी। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को अहम वफाकी वजारतों और स्पीकरशिप की पेशकश होगी। शहबाज शरीफ खुद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। वो 15 फरवरी से कबल पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को कुछ देर हवाखोरी के लिए घर से बाहर लेकर गए। हुसैन नवाज का कहना है नवाज शरीफ काफी अरसे से घर या अस्पताल तक महदूद थे। डॉक्टर्स के मशवरे पर फैमिली ने घर से बाहर निकलने पर आमादा किया। इसको सियासी रंग देना अफसोसनाक है। उधर वजीर आजम इमरान खान का नवाज शरीफ के लंदन के होटल में तस्वीर का नोटिस। यास्मीन राशिद का डॉक्टर अदनान से राबता। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स भेजने को कहा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ की सजा कलअदम हो गई। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले इस फैसले को सिर्फ वफाकी हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है। वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए थे। आइन शिकनी की सजा बनती है और उस पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर आज़म का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। असद उमर ने भी मुत्तहिदा को पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर ने कहा इमरान खान मुत्तहिदा को सबसे अच्छी इत्तेहादी करार देते हैं। खालिद सिद्दीकी बोले हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने का इरादा नहीं। जहांगीर तरीन का भी मुत्तहिदा से राबता। तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर की यकीन दहानी। असद उमर और तरीन ने वज़ीर आज़म को मुत्तहिदा के मुतालबात से आगाह कर दिया। हुकूमत MQM को मना नहीं सकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजारत दोबारा संभालने पर तैयार न हुए। फैसल सब्जवारी ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा हुकूमत ने मुतालबात पूरे करने में अजियतनाक सुस्त रवि दिखाई। मुत्तहिदा पर वोटर्स का दबाव था, इसलिए काबीना से निकलने का फैसला किया। फरोग नसीम बाकायदा कारकुन नहीं, पार्टी के वकील थे। हुकूमत ने उन्हें अपनी जरूरत के तहत वजारत दी। पीटीआई और MQM रहनुमाओं की मुलाकात में हरीम शाह का जिक्र भी छिड़ गया। ख्वाजा इजहार बोले सुना है हरीम शाह को दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया। असद उमर ने लुकमा दिया। सुना है वो वहां भी किसी वजारत के कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंच गई थी। हलीम आदिल शेख बोले हरीम शाह का यूट्यूब चैनल है, लगता है वो सबको टीका लगाएगी। खालिद सिद्दीकी ने कहा टिकटॉक को कंट्रोल करने के लिए सोचना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके सल्तनत ओमान पहुँच गए। सुल्तान काबूस के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। रियाज में शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब से मुलाकात की। खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इमरान खान की कोशिशें खुशाइन हैं। कौमी तराने के खालिक अबू अल असर हफीज़ जलंधरी का आज 120वां यौम पैदाइश। हफीज़ जलंधरी ने तहरीक पाकिस्तान में सरगर्मी से किरदार अदा किया। मुख्तलिफ अदबी रसालों के मुदीर भी रहे। IT की दुनिया के उफक पर चमकते सितारे अरफा करीम को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। हुकूमत ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम के नाम से IT यूनिवर्सिटी बनाने समेत कई वादे किए थे जो पूरे ना हुए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की तबाहकुन और करियर बेस्ट T20 बॉलिंग। 17 रन के एवज 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद आमिर की टीम खुलना टाइगर्स ने राजशाही रॉयल्स को 22 रन से शिकस्त दी। दुनियाई फिल्म के मोतबर तरीन अवार्ड्स ऑस्कर्स की नामजदगियों का ऐलान। फिल्म जोकर 11 नामजदगियों के साथ सरे-फहरिस्त। बेस्ट फिल्म के लिए आयरिश मैन भी मजबूत उम्मीदवार। बेस्ट एक्टर के लिए जोकिन फॉनिक्स समेत 5 अदाकार नामजद। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जेनी जेलगोर समेत 5 अदाकाराओं में मुकाबला। ऑस्कर अवार्ड्स का मेला 9 फरवरी को अमेरिका में सजेगा।
इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाह शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आज असद उमर भाई और उनकी टीम यहाँ आई है। ये पहले से तयशुदा एक मीटिंग थी, ये मुलाकात थी, मुज़ाकरात नहीं थे। और इसमें हमने कहा था कि जब भी कराची आया करें तो ज़रूर हैदराबाद भी आएँ, तो उन्होंने दावत कबूल की थी। तो उसी हवाले से पहले से तयशुदा ये मुलाकात आज हो रही है। तो बहुत सारे कौमी उमूर पे भी और सिंध के शहरी इलाकों के उमूर पे भी गुफ्तगू हुई है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि असद उमर भाई ज़्यादा आपको बेहतर बता पाएंगे। हम सब ने इनका आज इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है और इनके शुक्रगुजार हैं यहाँ आने पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे खालिद भाई ने बताया कि ये पिछले हफ्ते हमारी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, तो कराची के कुछ मंसूबे जो हैं उनके बारे में बातचीत हो रही थी। तो फ़ैसला ये हुआ था कि 13 तारीख को जब मैं कराची आऊँगा तो हैदराबाद भी आऊँगा। वैसे भी मेरी जवानी जो है वो यहाँ, हम करीबी मेरा घर होता था, तो हैदराबाद मेरा बड़ा टाइम गुजरा है, तो यहाँ आना वैसे ही अच्छा लगता है। आज भी एक तो अपडेट थी कि जो मंसूबे हैं कराची के लिए जिनके ऊपर वफाक काम कर रही है, उसका अपडेट हमने शेयर किया MQM की टीम के साथ। खालिद भाई तो इस्लामाबाद में होते हैं, इनको वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहता है जो काम किया जा रहा है। लेकिन बाकी MQM की जो सीनियर टीम है उनको भी हमने आज अपडेट किया कि हम किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ मामलात पहुँच चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ों की बात भी की गई जिसमें थोड़ी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, और उसके ऊपर भी ज़ाहिर है हमारा वो मुश्तरका ही एक प्लान है। जो भी करना है वो कराची के अवाम की बेहतरी के लिए करना है। इस शहर में रहने वालों को उनका हक जो अफसोस के साथ दहाइयों से नहीं मिला है, वो उस हक को दिलाना है, और ये हमारी मुश्तरका जद्दोजहद है। तो जैसे कहा खालिद भाई ने कि ये कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहे, एक मुश्तरका जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर कैसे लाएमल हो रहा है। और ज़ाहिर है जो ऐलान कल किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके ऊपर भी बात की गई और उसके ऊपर भी आइंदा लाएमल की क्या है। ना तहरीक इंसाफ के जहन में कोई शक है, ना MQM के बेहतरी यही है कि हम साथ मिलकर काम करें शहर के लिए, मुल्क के लिए, और उसको क्या तरीक़ेकार बेहतरीन हो सकता है उसके ऊपर बातचीत हो भी सकती है और होती भी है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से साथ मिल के चलेंगे। और जो इतनी मेहनत से हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ जो कराची के तरक्याती मंसूबे हैं उनको हम बड़े जो मंसूबे हैं, छोटे मंसूबे तो शुरू भी हो गए। खुशखबरी कराची वालों के लिए ये है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म आएंगे यहाँ पर और इफ्तिताह भी होगा उन मंसूबों का। मैंने पिछले जो मेरा दौरा था कराची का उसमें कुछ तफसीलात भी शेयर की थी, लेकिन उसके अलावा जो बड़े मंसूबे हैं इंशाअल्लाह ताला उनके ऊपर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो ये बुनियादी मकसद था यहाँ पे आने का, और मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग हुई। मेरा ख्याल है वजाहत कर दी है सारी चीज़ों की, हमने बताया भी था। कल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सनसनी खेजी थी नहीं। देखिए ना, अगर हमने तो पहले ही कहा कि हम हमने जो वादा किया है हुकूमत का साथ देने का, अपने अददी जो हमारे पास नंबर्स हैं उसके ज़रिए भी वो हम जारी रखेंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि कैबिनेट में बैठा रहना अब बेसूस सा महसूस होता है, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, उसकी बात हुई थी। तो बाकी हमारे जानिब से किए गए तमाम वादे जो हैं वो हमें याद हैं और उस पर हम अमल कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बाकी चीज़ें ये हैं कि हम आपको खुशखबरियाँ उस वक्त सुना देंगे अब आइंदा, जब ये जो हमने वादे किए थे वो तकमील के मरहले से गुजरकर रोडों पर नजर आने लगेंगे। आप खुद हमें आगे मुबारकबाद देंगे तो हमें लगेगा काम हो रहा है। साहब, आपने जो ऐलान किया, आपने जो असद उमर साहब, ये नफीस लोगों ने आपकी गैर हिमायत जारी रखी है और आप भी इनके मुतालबात को जायज़ कहने हैं, बस यहीं तक मामलात हैं। आप ये बताइए कि इन नफीस लोगों की जो मुतालबात हैं वो कब पूरे होंगे, फंड्स आप कब जारी करेंगे, जो बल्दियाती इख्तियारात का इनका इशू है वो कब सॉल्व होगा, और दूसरी बात ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा आपके पास पहुँच गया, वो कब आप कबूल कर रहे हैं?